विनीता सुबह सवेरे अपने मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी उसकी माँ उसे खाने के लिए आवाज लगाती है। तो विनीता अपनी आंखें खोलते हुए भगवान से कहती है, हे भगवान, बस ये नौकरी दिला दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अपने भक्त की आप इतनी मदद तो कर ही सकते हो ना। विनीता प्रार्थना कर रही होती है। उसका फोन बजता है। वो जाकर फोन उठाती है, जो कि उसी कंपनी से होता है जहां कुछ दिन पहले उसने इंटरव्यू दिया था। फोन पर उसे पता चलता है कि वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई है और अगले हफ्ते से उसकी ज्वाइनिंग है। थैंक यू भगवान, आप बेस्ट हो। पापा, मेरी नौकरी लग गई, अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग भी है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन दूसरे शहर में तू अकेली कैसे रहेगी? रह लूंगी पापा, आप चिंता मत करो ना। वैसे भी ये मेरी ड्रीम जॉब है पापा, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। इंदौर में मेरे एक दोस्त का हॉस्टल है, मैं वहाँ तेरे रहने की बात करता हूँ। इस तरह कुछ दिनों बाद विनीता इंदौर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। और अगले दिन उस हॉस्टल में पहुंचती है जहां उसे रहना था। पूरा हॉस्टल वीरान था, मानो वहां कोई रहता ही ना हो। विनीता हिम्मत करते हुए लिफ्ट की ओर जाती है और बटन को प्रेस करती है। लिफ्ट खुलती है और वो अंदर जाती है। लिफ्ट का दरवाजा एक बार फिर बंद होता है और अचानक ही अंधेरा हो जाता है। ये अचानक से लाइट को क्या हो गया? मेरा फोन कहाँ है? विनीता जल्दी से अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है और उसी समय अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। दरवाजा खुलता है तो विनीता जल्दी से बाहर आती है। पर ये क्या, विनीता तो अब भी ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। मैं तो अभी भी वही हूँ, लेकिन लिफ्ट तो ऊपर गई थी, फिर मैं वापस कैसे आ गई? क्या हो रहा है ये? तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है और कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ चल कर आता है, जो कि हॉस्टल का केयर टेकर था। उसे देखकर विनीता की जान में जान आती है और वो बताता है कि लिफ्ट काफी समय से खराब है, इसीलिए उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। कुछ देर बाद विनीता सीढ़ियों से अपने रूम के बाहर पहुंचती है। चलो, मैं पहुंची तो सही, पापा को कॉल कर देती हूँ, वो इंतजार कर रहे होंगे। विनीता अपने पापा को कॉल लगाने जा रही होती है कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें विनीता को घूर रही थी। तो तुम हो विनीता, जो मेरे साथ रहने वाली हो? हाँ, मैं विनीता हूँ। और तुम? केंजल नाम है मेरा। अंदर आओ, और हाँ, आते हुए दरवाजा बंद कर देना। दरवाजा खुला रहे ये मुझे पसंद नहीं। केंजल अंदर चली जाती है। उसे देखकर विनीता को एक अलग एहसास होता है और उसका बर्ताव भी बहुत अजीब लगता है। लेकिन विनीता इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अंदर चली जाती है। हॉस्टल के इस कमरे को देखकर विनीता हैरान थी, क्योंकि वहां बिल्कुल अंधेरा था। तभी केंजल मोमबत्ती लेकर आती है और उसे देखकर विनीता डर के मारे कांपने लगती है। ये क्या कर रही हो? लाइट गई हुई है, इसलिए मोमबत्ती लेकर आई हूँ। तुम कहो तो मोमबत्ती बुझा देती हूँ। नहीं, लाओ, मुझे दो मोमबत्ती। मोमबत्ती की रोशनी में केंजल की आंखें विनीता को बहुत भयानक नजर आ रही थी। तभी वो उसके हाथ से कैंडल लेकर टेबल पर रख देती है और मन ही मन कहती है, ये केंजल इतनी अजीब क्यों है? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अभी हम अनजान हैं, धीरे धीरे रहते हुए दोस्ती हो जाएगी, शायद सब सही लगे। विनीता खुद को ही समझा लेती है और अगले दिन से वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है। ऑफिस में विनीता के नए दोस्त बनते हैं, लेकिन उसकी रूममेट
केंजल उससे ना ही ज्यादा बात करती थी और ना ही उसके सामने कभी खाना खाती थी। यहाँ तक कि सुबह वो विनीता के उठने से पहले ही निकल जाती और रात को विनीता के लौटने से पहले ही हॉस्टल में आ जाया करती। एक रोज विनीता फोन पर अपने पापा से कहती है, पापा, ऑफिस में तो सब ठीक है, लेकिन हॉस्टल में मैं बोर हो जाती हूँ अकेली। क्यों बेटा, तुम्हारी रूममेट देर से लौटती है क्या? उसके साथ समय बिताया करो। पापा, वो बहुत ही अजीब सी है, मुझसे बात भी नहीं करती, मानो जैसे उसे अकेले रहना पसंद हो। हाँ बेटा, कुछ लोग होते हैं ऐसे, पर कोई बात नहीं, तुम उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती रहो। क्या पता कोई बात हो जिसके कारण वो अकेली रहती हो। विनीता फोन पर बात कर रही होती है कि तभी जोर जोर से उसके कमरे का दरवाजा बजने लगता है। डर के मारे विनीता का फोन हाथ से गिर जाता है और कॉल कट जाती है। ये कौन इतनी जोर से दरवाजा बजा रहा है? विनीता के ऐसा बोलते ही दरवाजा और जोर से बजने लगता है और अचानक ही घर की लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। अब विनीता को घबराहट होने लगती है और वो धीरे धीरे दरवाजे तक जाती है और दरवाजे के होल से बाहर झांकने लगती है तो उसे एक लड़की नजर आती है जिसने बालों से अपना चेहरा ढका होता है। विनीता उसे केंजल समझकर झट से दरवाजा खोलती है, लेकिन ये क्या, बाहर तो कोई था ही नहीं। विनीता अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। तो वो दरवाजा बंद करके अंदर मुड़ती है तो उसके सामने केंजल खड़ी होती है। तू यहाँ कैसे? कैसे मतलब? मैं तो कब से यही हूँ और कितनी बार तुम्हें कहा है कि रात के समय दरवाजा मत खोला करो। पर तुम तो अभी बाहर। नहीं, शायद मेरा वहम होगा। केंजल, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मुझे बातें करना पसंद नहीं और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, हटो सामने से। केंजल इतना कहकर सोने चली जाती है। विनीता भी कुछ देर फोन चलाकर सो जाती है। आधी रात के करीब प्यास लगने के कारण विनीता की आंख खुलती है। वो आंखों को मसलते हुए उठती है तो सामने खिड़की पर केंजल खड़ी होती है। तेज हवा के कारण उसके बाल लहराते हुए बिखर गए थे। विनीता उसके करीब जाते हुए कहती है, केंजल, तुम इतनी रात गए खिड़की खोलकर क्यों खड़ी हो? केंजल, केंजल, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? केंजल। विनीता केंजल के कंधे पर हाथ रखती है और जैसे ही केंजल उसकी तरफ मुड़ती है तो उसका आधा जला चेहरा देखकर विनीता बहुत डर जाती है। तभी उसका फोन बजता है और अपने फोन की आवाज सुनकर वो जाग जाती है और आसपास देखती है तो सवेरा हो चुका था। यानी ये सब एक सपना था, लेकिन मुझे ऐसा सपना क्यों आया? ये आजकल हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ देर में विनीता तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, लेकिन उस भयानक सपने के बाद से उसका किसी काम में मन नहीं लगता। वो अपनी सहेली टीना के साथ एक कैफे में जाती है। उसे परेशान देखकर टीना कहती है, क्या हुआ विनीता, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज तू बहुत शांत है। पता नहीं यार, मुझे एक सपना आया था, लेकिन वो सपना मुझे सच जैसा लगा। ऐसा भी क्या देख लिया तूने सपने में? केंजल का भयानक रूप देखा मैंने उस सपने में। केंजल, वो तेरी रूममेट जो तुझसे बात तक नहीं करती। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू उसके साथ रहती कैसे है। खैर, आज रात को हम साथ चलेंगे अंकुर की बर्थडे पार्टी में। टीना अपनी बातें करने लगती है, लेकिन विनीता का ध्यान कहीं और ही था। अब रात के समय विनीता केंजल के बेड के पास जाती है, जहां उसे एक मैली कुचली गुड़िया नजर आती है। वो जैसे ही उस गुड़िया को उठाती है, तभी उसका फोन बजता है। वो उस गुड़िया को देखते हुए फोन उठाती है। हाँ पापा, क्या हुआ? बेटी, तू ठीक है ना? आज मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने बताया कि हॉस्टल में तो केंजल नाम की कोई लड़की नहीं रहती। तो फिर तू किसके साथ रहती है? अपने पापा की बात सुनकर विनीता के हाथ से वो गुड़िया गिर जाती है, क्योंकि उसे सामने शीशे में
अपने पीछे केंजल दिखाई देती है, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। केंजल। कहा था ना मेरी चीज को हाथ मत लगाना, तू क्यों लगाया? केंजल, वो केंजल उसकी तरफ बढ़ने लगती है और अचानक ही उसका गला पकड़ लेती है। विनीता तड़पने लगती है और केंजल की डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, जो कि टीना थी, और उसे किसी का कॉल आता है। उसकी रिंगटोन हनुमान चालीसा थी, जिसके बजते ही दरवाजा अपने आप खुलता है और केंजल अपना आपा खोकर जमीन पर गिरकर अपना सर हिलाने लगती है। ये नजारा देखकर टीना दंग रह जाती है और विनीता बेहोश। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अस्पताल में होती है, जहां उसके माता पिता भी होते हैं, और उसे पता चलता है कि हॉस्टल के जिस कमरे में वो रह रही थी, वहां केंजल नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं, बल्कि वो केंजल की आत्मा थी, जो उस कमरे में ही बसी हुई थी। उस रात समय रहते टीना का वहां आना विनीता के लिए चमत्कार से कम नहीं था।